हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब है फ़िलहाल। अभी नाश्ता बना रही हूँ और सोचा मैंने ये रेसिपी कभी भी ब्लॉग में मैंने नहीं शेयर किया है, तो आपके साथ ये शेयर करूँ क्योंकि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये ब्लॉग है। यहाँ पर मैंने 5 फोरन डाला है। बाय द वे कैमरा में उतने अच्छे से मतलब ये नहीं हो पा रहा है। और इस रेसिपी में आप बहुत सारी चीज़ें स्किप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लहसुन और मिर्च को पूरा महीन नहीं किया है, थोड़ा सा मतलब दरदरा रखा है। और यहाँ मैंने गोल्डी का मसाला डाला है। आप चाहे तो इसके जगह पे जीरा, काली मिर्च, धनिया पाउडर ये सब डाल सकते हैं। इस मसाले में सब कुछ रहता है, तो इसलिए मैंने यही एक पैकेट डाल दिया। और हल्दी जाहिर सी बात है, आप स्किप नहीं कर सकते, तो हल्दी तो डालनी ही है। और जिसमें मैंने मिक्सी के इसमें पीसा था जार में, उसमें से ही पानी वगैरह खंगाल के मसाले भूनने के लिए। और हाँ, जो लहसुन और मिर्च मैंने दरदरा रखा है उसको आप दरदरा ही रखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बाद यहाँ मैंने देखिए 1.5 आलू लिए हैं। इसको अच्छे से स्मैश कर लूँगी पूरी तरह से, थोड़ा सा भी खड़ा नहीं रखूँगी। और इसको स्मैश करने के बाद अभी ये देखिए ऐसा हो गया है। अभी मसाले भून गए हैं, उसमें डाल के थोड़ी देर 2 से 3 मिनट इसको पकाऊँगी। और पकाने के बाद इसमें जितनी भी ग्रेवी चाहिए, इसकी ग्रेवी पतली ही अच्छी लगती है ये इसकी गाढ़ी, क्योंकि ये उबलने के बाद अपने आप जब थोड़ा सा उबलने के बाद जब ठंडा होने लगता है तो अपने आप ये गाढ़ा होने लगता है। तो ये देखिए मुझे जितना पानी चाहिए था मैंने डाल दिया है। अभी जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आप चाहें तो इसमें जब तेज़ पत्ता डालें तो एक मीडियम साइज़ का प्याज भी डाल सकते हैं, टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। और अभी इसी स्टेज पे मैं थोड़ी कसूरी मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था, बच्चों को बहुत पसंद आया। और कसूरी मेथी आप स्किप कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं कि आपको कसूरी मेथी डालनी ही है, बट हाँ उससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए सब्ज़ी पूरी तरह से रेडी हो गई है। और ये जिस चीज़ के साथ खाने के लिए मैंने बनाई है वो है ये आलू भर के पराठा। बहुत दिनों के बाद आलू भर के पराठा बन रहा है। तो हालांकि मेरे बच्चे पराठा नहीं खाते हैं ज़्यादा। मैं इसको क्या करती हूँ कि आलू ऐसे भर के और उसके बाद थोड़ा सा उसको मोटा ही थोड़ा बेलती हूँ, हल्का सा मोटा ही रखती हूँ। ये देखिए मैं जो बेल रही हूँ, और उसको मैं छान देती हूँ, तेल में तल देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। कई दिनों से तला हुआ नहीं बन रहा था। नवमी पूजा होती है घर पे, ऐसे बिहार में सब लोगों को पता है, तो उस टाइम में मतलब कि नहीं तला जाता है, तो बंद था, इसलिए उन्हें भी नहीं बना रही थी, और भी कुछ कुछ बातें थी। तो ये इसको अभी छान दूँगी अच्छे से। और ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया है। इसको अच्छे से दोनों तरफ से पका लूँगी। और बिलीव मी फ्रेंड्स, जो मैंने ग्रेवी बनाई थी उसमें डिप करके खाने में इतना टेस्टी लग रहा था। और वो आलू मैंने इसलिए निकाले थे क्योंकि मुझे जो चोखा था इसका आलू का वो मुझे ज़्यादा लगा था, तो मैंने सोचा कि हम लोग शायद फिनिश ना कर पाएँ, तो वो इसलिए बना दिया मैंने। तभी यहाँ जितनी बनानी थी आलू भर के पूरी वो मैं बना चुकी हूँ। और साथ में यहाँ पे ये कपड़े वगैरह सब पड़े हुए हैं अभी भी। अब बच्चे खा रहे हैं, थोड़ा बच्चों का रिव्यू लेते हैं तुम लोगों का बताओ अपना रिव्यू। ये वाला आलू वाला कैसा बना है? अच्छा बना ना? उसके साथ डुबा डुबा खाने में मज़ा आ रहा होगा ना? हाँ, तुमको तो तीखा है थोड़ा, इसलिए तुम अपना रिव्यू दो जी। उसको तीखा चीज़ पसंद नहीं, तुमको सब्जी से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, इसलिए तुमको पसंद नहीं। ये सब्जी जब खाता है इसको मतलब रहता है। अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, थोड़ा सा ही पसंद नहीं है इसको। इसके साथ तुमको क्या पसंद है? ऐसे ही काट काट के खाने में तुम खाते हो सब? मिर्ची वाला ग्रीन चटनी, मिर्ची और लहसुन को कूट के जो बनता है। अच्छा, खाओ। अब हम भी जा रहे हैं, थोड़ा सा कपड़ा निपटा लेते हैं, उसके बाद हम भी, कि पहले खा ले जी। लेकिन खाने के बाद पेट भारी हो जाएगा ना, कपड़ा धोने का मन नहीं करेगा। कपड़ा ये कर दिया है, भिगा दिया है ना, जल्दी छूट जाएगा। चलो पहले कपड़ा धो लेते हैं, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। तुम लोग खाओ, और चाहिए होगा तो मांग लेना, ठीक है? सो फ्रेंड्स, अभी जो भी काम था घर का मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है। और अब जा रही हूँ नाश्ता करने। तो आ गई थी किचन में अपना नाश्ता निकालने। और नाश्ते में आप लोगों को दिखाए एक पराठे हैं, आलू के पराठे। एक्चुअली ये पूरी पराठा कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो अभी जा रही हूँ नाश्ता करने, और बच्चे कर चुके हैं नाश्ता। मैंने सारा काम निपटा लिया है, पोछा लगाना, बर्तन, यहाँ देखिए बर्तन भी सारे अच्छे से, पूरा बर्तन क्लीन हो गया है। और उसके बाद फिर कपड़े धोना, सब कुछ हो गया है। अब सिर्फ नाश्ता करने। ये एक्चुअली ब्रंच बोल सकते हैं क्योंकि अभी लंच का टाइम हो चुका है, तो मन नहीं कर रहा था। सुबह मैंने रात में जो फीवर आया था उसकी दवा खाई थी, तो मतलब सिर में रात से इतना तेज़ दर्द था। और अभी मुझे बहुत तेज़ मन कर रही थी कॉफ़ी पीने की, बट दूध वाले ही नहीं आए थे,
थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी लेती हूँ तो जो सिर में दर्द रहता है उससे थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। बट अब जाके दूध वाला है, बाबू गया है नीचे लाने, बच्चे भी आज घर पे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है मैं नहीं उठूँगी तो मेरी तबीयत खराब, लंच कौन बनाएगा। खाना वैसे हालांकि मैं नहीं बनाया है, कोई ऐसे थोड़ी ना बना के देगा, और कौन है बना के देने वाला। तो लेकिन यही है कि एक प्रेशर रहता है ना कि स्कूल जाना है बच्चों के स्कूल, वो जल्दी जल्दी मैं नहीं कर पाती, बिल्कुल भी नहीं कर पाती। और 2-3 दिनों से मेरा कुछ बैंक का काम अटका हुआ है जिसकी वजह से मैं भाग दौड़ चल रही थी। स्कूल के बाद से भी भीग गई थी बारिश में, इस वजह से तबीयत सडनली इतनी, और पहले से थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल ही रही थी और इसी वजह से ब्लॉग भी 2-3 दिनों से नहीं जा रहे हैं। तो कल रात में किसी भी तरह मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट करके रखा हुआ था तो उसको ये कर दिया है, एडिट कर दिया है। आज उसको जा रही हूँ अपलोडिंग पे अब डालने, खाना वाना खा के और अपलोडिंग पे डाल के, और उसके बाद आज फुल डे आराम करूँगी। और कल थोड़ा सा भी आराम नहीं है, कल कहीं जाना है तो मैं आप लोगों को, ये तो ब्लॉग कल तक कंटिन्यू रहेगा तो वो तो आप लोगों को मिल ही जाएगा देखने के लिए कहाँ जाना है। कल पूरा दिन घर पे नहीं रहने वाली, बच्चे भी नहीं रहने वाले। तो अभी फ़िलहाल जा रही हूँ नाश्ता करने, और बाबू गया है नीचे दूध लाने, दूध वाला है। उसके बाद थोड़ी कॉफ़ी पीऊँगी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, उसके बाद पूरा आराम करूँगी। चादर वगैरह सब कुछ मैंने आज धो लिया है, अब सिर्फ कुछ काम बचा है तो बाथरूम साफ़ करने वाला, जो कि कल हेड वॉश करूँगी तो उसी के साथ साथ बाथरूम साफ़ कर लूँगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ लेकिन कल थोड़ा सुबह जल्दी उठना पड़ेगा मुझे ये सब काम करने के लिए। फिलहाल चलिए फ्रेंड्स नाश्ता कर लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से, या तो अगर आज कुछ अच्छा हो तो शूट करूँगी वरना कल ही। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय नहीं, स्टे ट्यून्ड। और फ्रेंड्स अभी यहाँ दोपहर के 2:30-3 बज रहे थे और फाइनली मैंने जो इतने दिनों से जो मैं जिसके लिए पैसे सेव कर रही थी, और मतलब क्या ही कहूँ, मुझे जो इतनी खुशी जो मुझे हो रही है ना यार, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे सडनली ये सब नहीं हुआ है, लेकिन मैंने ब्लॉग में इसके बारे में सुबह से कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि है रीज़न, वो रीज़न मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊँगी। पहले ये इन्वर्टर सेट हो जाए। फाइनली मैंने इन्वर्टर ले लिया, जिससे मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश थी ना यार, इतना ज़्यादा खुश थी कि मैं क्या कहूँ। और अभी थोड़ी देर में मेरी खुशी आप लोगों को दिखेगी। यहाँ पे सब कुछ सेट हो चुका था, सिर्फ यहाँ का जो फंक्शन था क्या कैसे था वो हमें मतलब समझा रहे थे, और यहाँ पे सब कुछ सेट हो चुका था। तो ये जो डब्बे थे इनको मैंने सोचा कि इनको ठीक से रख दूँ, क्योंकि कभी भी रूम खाली करना होता है, फिर रूम चेंज करना होता है, फिर गांव जाना पड़े, तो पैकिंग के लिए सारे डब्बे काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। तो इसीलिए इन डब्बों को पहले मैं ठीक से रख देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ कि अचानक से कैसे, अचानक से मेरे हिसाब से अचानक से नहीं, बट आप लोग अचानक से देख रहे हैं तो आप लोग के लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ ज़रूर होगा। सो फ्रेंड्स फाइनली इन्वर्टर लग गया, जिसके लिए मतलब कितने दिनों से, पता नहीं कितने दिनों से पैसे थोड़े थोड़े बचा कर रखा था मैंने, और हस्बैंड ने भी थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत की तब जाके। पहले तो हम लोग किस्त पे लेने वाले थे, मैंने एक ब्लॉग में आप लोगों को बताया कि एक सरप्राइज़ है जो कि हो नहीं पा रहा है। हस्बैंड का एक और सरप्राइज़ था, उसको मैंने कैंसिल करके, और इसको उन्होंने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ तो मैंने बताया नहीं था। तो आज फाइनली जब वो हो गया है तो इस ब्लॉग में, क्योंकि कई दिनों से रोज़ प्लान बनता था, हो नहीं पाता था। सुबह से सोचा था मैंने, बट मैंने कुछ भी बताया नहीं क्योंकि हर बार यही होता था कि बजट प्रॉब्लम आ जाता था, और बजट प्रॉब्लम आज भी आया है, ऐसा नहीं है। बट उसको कैसे मैंने ये किया वो भी बताती हूँ आपको। तो सोचते कि पहले सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस चीज़ को लेके, जो मेन प्रॉब्लम चल रहा है वो भी सॉल्व नहीं है। जिस चीज़ की वजह से मैं 2-3 दिनों से टेंशन में हूँ वो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं है। बट कोई बात नहीं, टेंशन आते रहते हैं जाते रहते हैं, उतना मतलब ये किया जाता है। बट फ़िलहाल अभी उन्होंने पहले व्लॉगिंग में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने मेरे लिए मोबाइल के लिए ये किया था। एक्चुअली उन्होंने लगभग बुकिंग कर ही दी थी, बट मैंने लास्ट मिनट में मना कर दिया, बोला नहीं अभी जो है जैसे है वैसे ही काम चलेगा। अभी फ़िलहाल बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, रात में लाइट कट जा रही है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले इन्वर्टर काफ़ी ज़रूरी है। तो फिर हम लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे, लोगों से कहना जहाँ तक किया है कि मैं 3-4 साल, क्या मतलब 2013 से अभी तक इतना बैक टू बैक जो प्रॉब्लम्स आते गए हैं, उस प्रॉब्लम से मैंने इतना तो जान लिया है कि कोई भी जब बोलता है
कि हाँ करूँगा करूँगा, जब समय आएगा बताना, समय आएगा, लेकिन करता कोई नहीं है। इस बारे में मुझे पता था करेगा कोई नहीं, बट मैंने सिर्फ इसलिए लोगों से थोड़ा मतलब कहा था ताकि आगे चल के वो लोग ये ना कहे कि आपने मुझसे कहा क्यों नहीं। तो एक इस चीज़ के लिए मैंने जिसने इसने कहा था हाँ बोलना करवा देंगे। तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं EMI पे नहीं लेना चाहती, मतलब कि मैं फ़ाइनेंस नहीं करवाना चाहती, क्योंकि फ़ाइनेंस करवाने से 3-4 हज़ार रुपये महंगा पड़ रहा था। और कुछ लोगों का जान पहचान ऐसा था कि एक बार में कुछ पैसे दे देती है, उसके बाद हर मंथली इतना इतना दे करके, वो फाइनेंस वाला प्रॉब्लम जैसे जान पहचान के हिसाब से होता है, तो वो चीज़ हो जाती है। वो उसमें नहीं लगाना है बेटा, वो ऊपर रह गया, उसको ऊपर हम ये कर देते रखो। तो वो चीज़ तो कुछ लोगों ने कहा था कि करवा देंगे, बट मैंने जानती थी कि नहीं होगा इस चीज़ से, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों में मतलब इतना ज़्यादा जान चुकी हूँ, तो मैं जानती थी नहीं होगा। बट फिर भी मैंने इसलिए कहा क्योंकि सामने वाले ये ना कहे कि आपने मुझसे कहा क्यों नहीं, मैं इतने में ही करवा देता। तो इस वाले बात के लिए मैंने एक बार बोल दिया था। अब मैं बोल सकती हूँ कि मैंने कहा था बट आपने नहीं करवाया। तो खैर जो भी है, अभी ये चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बच्चे काफ़ी खुश हैं। खुश हो तुमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होता था? लाइट कट जाता था, मैथ्स का होमवर्क नहीं बन पाता था। तुमको जी? जब रात को सोने को ज़्यादा देर तक लाइट कट जाता था। तुमसे यही जवाब एक्सपेक्टेड था। किसी हटो लाइटिंग नहीं आ रहा है, किसी को पढ़ाई के में प्रॉब्लम था, किसी को सोने में प्रॉब्लम था, तो दोनों का जवाब मुझे एक्सपेक्टेड था कि कौन क्या जवाब देने वाला है। तो यही प्रॉब्लम है फ़िलहाल। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती थी मेरे हिसाब से कि इनको मैं टीवी बहुत कम देखने देती हूँ। जब ये लोग स्कूल से आते थे 2:30-3 बजे, तो उस वक्त तीन तो किसी भी तरह बच जाता था खाना वाना खाते खाते। खाना खाने के बाद 3 से 4 जो टाइम होता है, ये मैं इनको देखती हूँ कि आपको जो टीवी में देखना है आप देख लो, और मोस्टली उस टाइम में लाइट कट जाती थी। तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि उसके बाद अगर लाइट आती भी थी तो टीवी ये लोग नहीं देख पाते, क्योंकि पढ़ने का टाइम हो जाता था, वो लोग पढ़ने बैठ जाते थे। तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ज़रूरी है। एक तो यहाँ रह के ये लोग फिज़िकली कुछ उतना नहीं कर पाते हैं, फिज़िकली कहीं बाहर खेल नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो चीज़ ज़रूरी थी। तो अभी ये चीज़ हो गई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या आई थी आज लेने में? प्रॉब्लम ये है कि 150 एम्पियर की बैटरी या 220 एम्पियर की बैटरी। 220 एम्पियर की बैटरी अगर मैं ले रही थी तो मुझे कम से कम पड़ जा रहा था 22-23 हज़ार के आसपास, इन्वर्टर बैटरी सब। अगर 150 एम्पियर की बैटरी ली तो मुझे 21 हज़ार के आसपास पड़ रहा था। तो ये दोनों का ही बजट नहीं था, मेरे पास दोनों का ही बजट नहीं था। फिर मैंने चूज़ किया 100 एम्पियर का बैटरी, क्योंकि 100 एम्पियर का बैटरी मतलब कि अगर लाइट चली जाती है तो आराम से एक पंखा 8 से 9 घंटे चलेगा बिल्कुल आराम से। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही थी, रात में मोस्टली लाइट कट जाती थी, तो इसलिए मैंने फिर ये चूज़ किया। और इन्वर्टर मैंने अच्छा लिया है, क्योंकि इन्वर्टर इसके बाद मैं अगर ज़्यादा एम्पियर की बैटरी अगर लेती हूँ तो उस पर भी काम कर जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा परिस्थितियाँ ऐसी ही रहेंगी, चेंज ज़रूर होंगी अभी। और फ़िलहाल अभी इससे काम चलेगा, काम क्या, हमारा काम हो ही जाएगा। वैसा कोई खर्च है नहीं हमारा, क्योंकि मैं मोस्टली हम लोगों का जैसे सुबह में 6 बजे फ़ैन ऑफ हो जाता है, तो उसके बाद सभी चीज़ें, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सब कुछ ऑफ़ हो जाती हैं। तो एक ही बार 2:30 या 3 बजे दोपहर में ही शुरू होती है, सिर्फ संडे के दिन। तो जाहिर सी बात है मेरा आराम से चल जाने वाला है। और बैटरी वाले ने कहा आपका बहुत आराम से चलेगा, थोड़ा ही प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, बड़े वाले बैटरी में क्या होता है, बैकअप ज़्यादा रहता है, 2-3 दिन भी लाइट चली जाती है तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो 2-3 दिन तो यहाँ लाइट कटती ही नहीं है। बाई चांस कभी ऐसा हुआ, कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया तभी कुछ होता है। तो फ्रेंड्स यही है। अभी फ़िलहाल ये ब्लॉग लंबा ना हो जाए, कल भी इसको कंटिन्यू कल भी कुछ स्पेशल है, तो इसीलिए अभी इसकी पूजा करनी है, क्योंकि सैटरडे को ख़रीद के लाई हूँ। ऐसा माना जाता है कि सैटरडे को लोहे की चीज़ नहीं करते, बट मेरे पास टाइम नहीं था, और पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मन किया कि आज ही ले लेना चाहिए। भगवान से मैंने प्रार्थना की और उसके बाद मैं चली गई और हो गया। हाँ, कितने का आया ये मेरा बैटरी, इन्वर्टर और इन्वर्टर रखने वाला जो ये है स्टैंड है, केस, इस इन्वर्टर के बैटरी केस या स्टैंड, ये सब मुझे 17,500 का पड़ा है, जो कि मेरे बजट से 2,700 एक्स्ट्रा गया है। तो उसको भी कहीं से अब मैनेज करना पड़ेगा, 15,000 का ही बजट था। तो फ़िलहाल अभी
फ़िलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ, क्योंकि कल भी कुछ स्पेशल है, तो इसको कल तक कंटिन्यू रखना है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो ही जाएगा, बट कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। फ़िलहाल अभी वीडियो अभी तक मैंने पब्लिक नहीं किया है, आज का वीडियो, जो कि अब जा रही हूँ पब्लिक करने। 3 बजे मोस्टली पब्लिक कर देती वीडियो से, याद है। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। बने रहिएगा कल वाला सरप्राइज़ देखने के लिए। इसी वीडियो में कल वाला सरप्राइज़ मिलेगा आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे और यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग था, मैं स्कूल में आई हुई थी। तो ये है बड़े वाले का रिज़ल्ट, सिद्धार्थ दुबे लिखा हुआ है, देखिए 2nd रैंक पे। पिछली बार फर्स्ट आया था। और यहाँ पे फर्स्ट रैंक में बाबू है, उसके क्लास का रिज़ल्ट है ये। स्वस्तिक दुबे लिखा हुआ है 95%। और यहाँ आज मॉर्निंग का एग्ज़ाम क्या है ये, अच्छा लगा देख कर। काफ़ी लंबा, अच्छा है, बहुत सुंदर। खुद बनाई है, किसी का हेल्प नहीं है, बहुत पे अटेंशन। कितना प्रयास किया है, बहुत छोटे में मैंने दिखाने की कोशिश की है। मेरा बाबू है यहाँ पे, देखिए काफ़ी एक्साइटेड है, प्रयास अच्छा है, सुंदर है, आप लोग बहुत ज़्यादा सराहनीय है। इस तरह की चीज़ें स्कूल में होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम ये पता चलता है कि बच्चों के अंदर का जो ये है, आप मुझे लिखना चालू रखें ताकि अगर आपके पास जाए तो वो देख सके उसको। साथ ही आप सभी साथी बनाएंगे ताकि दूसरे लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो। सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट थे। यहाँ पे देखिए अर्थ का मतलब सैटेलाइट किस तरह से ये है वो सब दिखा रहा है। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, किस तरह से घर की चीज़ों को जुगाड़ करके, एक्चुअल में साइंस एग्जीबिशन में यही सब चीज़ें होनी चाहिए जो जुगाड़ू चीज़ें हैं, कि छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग कैसे घर की यूज़ की चीज़ें बना सकते हैं। और यहाँ उसके बाद सर थोड़ा मनोबल बढ़ा रहे थे, जिसका वीडियो मैंने छोटा सा डाला है। यहाँ पे मेरे बाबू का भी वीडियो है, तो ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। विज्ञान के अध्ययन के साथ साथ ये हमारे होनहार बच्चे अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में बहुत कुछ अपने मेहनत से बनाकर हमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए एक छोटे बच्चे से हम जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने ये क्या बनाया है। व्हाट इज योर नेम? My name is Jishan. एंड विच क्लास? 3C. वेरी गुड। क्लास 3C के बच्चे ने देखिए इतना सब कुछ बनाने का प्रयास किया है। बहुत अच्छे से कभी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही बच्चों ने एक डेमो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर, नाइस, आपका प्रोजेक्ट बहुत नाइस है, बहुत सुंदर है। क्या बनाया है आपने, इसके बारे में बताइए। This is model of safe art. As we know it, our earth is polluted chemicals such as smoke of industries, chemicals, burning of fuel. But if we use some eco-friendly materials and green energy, we can save our earth. For example, use solar energy, wind energy, etc. आपने क्या बनाया है? वाह, बहुत सुंदर। इसके बारे में कुछ बताइएगा। Good morning, my name is Kaushik Dubey. As for me, I made a handmade about picture. There are 4 seeds in my project. First, seed. We sow seed into soil. Second, seed coat. It is the outer covering of seed and it protects seed. Third, seedling. It is small embryo plant under the soil. Fourth, plant. In this case, the seed becomes a grown plant. Thank you. वाह, ये बहुत सुंदर। देखिए ये छोटे से बच्चे ने किस क्लास में हुआ? 1 देखिए 1 ईयर का बच्चा है, ये सीड जर्मिनेशन प्रोजेक्ट के बारे में बताया है और बहुत सारी चीजें। लीडर नहीं है। बीज से कैसे उसका वो प्रस्फुटन होता है, उसके बाद कैसे उसमें से पत्ते निकलते हैं, फिर कैसे वो बड़ा होता है और कैसे वो हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है। ये बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है कि बच्चे इसको बना करके और साथ ही साथ इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो फ्रेंड्स, अभी बाबू का आप लोगों ने देखा कितने अच्छे से उसने कहा, और टीचर्स भी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो उसके बाद मैं थोड़े बहुत और प्रोजेक्ट यहाँ देखने चली आई थी, क्योंकि मुझे किसी भी तरह बाबू के लिए 1 बजे तक रुकना था और काफ़ी हम लोग थक गए थे। एक्चुअली घर आते आते 2 बज गए थे। और यहाँ देखिए वाटर इवोपरेशन का कितना अच्छा एक प्रोजेक्ट था, ये भी मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद ये जो अगर कोई ड्रिंक करके अगर कोई कार चलाएगा तो ये एक सेंसर बना हुआ था।
और ये है सबसे अच्छा प्रोजेक्ट, मास्टर प्रोजेक्ट आज का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट लगा मुझे सबसे ज़्यादा। और सब लोगों का अट्रैक्शन इसी प्रोजेक्ट पे था। मुझे प्रॉपर नाम तो नहीं पता बच्चों का, लेकिन जिन बच्चों ने बनाया है वो एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। उनका ये प्रयास जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी इसी अच्छे से प्रोजेक्ट के अच्छे से नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगी और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और इस वीडियो का जो भी मेंबर्स हैं, इस प्रोजेक्ट के जो भी मेंबर्स हैं उनकी पिक मैंने लास्ट में लगाई है, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। और बच्चों के इस प्रयास के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक जो बच्चों को काफ़ी मतलब प्रोत्साहन मिलता है। और ये है उस ग्रुप का फ़ोटो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।